दोस्तों, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। वो बात अलग है कि इसे बीजेपी भी नकारती रहे और चुनाव आयोग भी, लेकिन आगे आकर खुद चुनाव आयोग और उनके कर्मचारी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बात साबित हो जाती है कि हां, सरकार के इशारे पर ही सारा खेल होता है। बहुत सोचा और समझा गया था, बताया गया था कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष बहुत गुस्से में है और विपक्ष ही नहीं, अपने साथी जो पार्टियां उनके सांसद और विधायक भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। इसलिए जो करना सोच समझ कर करना, संभल कर करना, एक एक चीज जरा बहुत ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि फजियत हो जाए। लेकिन क्या करें, सरकारी कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी मान कैसे जाते, वो भी इलेक्शन कमीशन वाले। उन्हें लगा कि एक कॉपी कंट्रोल ए दबाइए, डी दबाइए, कंट्रोल डी, खत्म, डिलीट करिए। अब उसमें से एक नाम गायब हो गया। वो नाम किसी और का नहीं, बिहार में सीएम के तौर पर पहली पसंद माने जाने वाले तेजस्वी यादव का था। जैसे ही यह खबर निकल कर आई, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की सांसें फूल गई, बेचैनी पैदा हो गई, हड़कंप मच गया। ढूंढा गया नाम तो नहीं मिला और आखिरकार घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की इस फजियत के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नए एपिक नंबर के साथ तेजस्वी यादव का नाम जोड़ दिया। लेकिन तब तक रायता फैल चुका था, पोल खुल चुकी है कि कैसे 65 लाख मतदाताओं को आपने एक झटके में हटा दिया। यह तो तेजस्वी यादव है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन बेचैन नजर आया। उन 65 लाख मतदाताओं की सुनने वाला कौन है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इनकी पोल 4 घंटे में कैसे खुली और इलेक्शन कमीशन पर अब सबसे गंभीर सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोबारा से तेजस्वी यादव को नया एपिक नंबर मिला है। वो बात अलग है कि मतदाता सूची में जब आप जाते हैं, पहली बार जब आपका वोट बनता है तो आपको एपिक नंबर मिलता है और चेंज नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए एक नंबर होता है, ऐसे तेजस्वी यादव के लिए भी एक नंबर था, लेकिन अब उनका नंबर चेंज हो गया है। कैसे, कहां, मैं समझाऊंगा भी आपको। लेकिन सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। शुरुआत में जो भी हुआ तब सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ताज्जुब की बात यह है, बिल्कुल सवाल यही है। इसी एक खबर ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि संसद में गलियारे में खड़े होकर एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं और इसका सबूत हमारे पास है। उसके बाद भी कई ऐसे, भाई गोदी मीडिया कहां मानती है, उसको तो लगता ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चंदा वाला धंधा नहीं हुआ। वो तो आपने देखा ज्ञान की पाठशाला कर दी थी पूरी, वो जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की थी, जिसने रिटर्निंग ऑफिसर जो बीजेपी का नेता, तो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कान पकड़ के माफी मांगी, लेकिन वो ज्ञान की पाठशाला चलाने वाले ने आज तक माफी नहीं मांगी। वो तो डिफेंड कर रहा था, वो ऐसा कर ही नहीं रहे, वो कर ही नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है मैं कर वही रहा था, खराब कर रहा था वोट। कह रही है पत्रकारों की हैसियत ही क्या बची, अपना तो ईमान खूंटी पर टांग रखा है। अब देखिए, ये खुल्लम खुल्ला चीज निकल कर आई। जैसे ये निकल कर आई वैसे हड़कंप मचा। इलेक्शन कमीशन इसलिए बेचैन हो गया क्योंकि अब तक तो आरोप लग रहे थे, एसआईआर वाले मुद्दे पर यह कहा जा रहा था कि एक ऐसा वक्त जब चुनाव मात्र 2.5 महीने दूर रह गया, 2-2.5 महीने, तब बहुत जल्दबाजी क्यों है, क्यों इतनी जल्दबाजी थी, इसकी बात करा लेते या बहुत पहले करा लेते। लेकिन बहुत पहले ना करा के बिल्कुल ऑन टाइम, एंड टाइम पे इसलिए कराया गया है जिसे बड़े आसानी से वो वोटर्स जो खास तौर पर आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वीआईपी के हैं, इन पार्टियों के वोटर्स के नाम आराम से काट दिया जाए, विपक्ष का आरोप था। और देखिए वही हो भी रहा है। दरअसल क्या करते हैं, इन पर पहले भी आरोप लगाए कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ये कहते हैं कंट्रोल ए दबाओ। ये इलाका क्या है आपको मालूम ही होगा शायद, क्या होता ना, ये पहले से इलेक्शन कमीशन को और जो स्थानीय प्रशासन होता है उसे पता होता है कि ये वाला इलाका है। मानकर चलिए ए नाम का कोई जिला है, ए नाम के जिले में 6 मोहल्ले हैं, तो ए नाम के मोहल्ले में जो पहला मोहल्ला है वो आरजेडी को वोट कास्ट करता है, बी नाम का जो दूसरा है वो बीजेपी के लिए ज्यादातर वोटर्स हैं वहां पर, जो तीसरा मोहल्ला है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस की ज्यादा है वहां पर। तो ये पता लग जाता। इतने सालों का भी है, बिहार का भी इतिहास है। तो 1 नंबर का लिया, कंट्रोल ए किया, डिलीट ही मार दिया। यह आरोप लगता रहा है पहले भी और इसे आज साबित कर दिया। अगर ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का नाम अचानक से वोटर लिस्ट से गायब कैसे हो सकता है, और अचानक बवाल होने के बाद, हंगामा होने के
2 ढाई 3 4 घंटे बाद अचानक से फिर से नाम आ जाएगा, लेकिन नए एपिक नंबर के साथ। यह संभव कैसे है, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, प्रियंका भारती ने भी लिखा, क्या लिखा, तेजस्वी जी का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब तेजस्वी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 गुजराती के इशारे पर पिछड़े समुदाय से आने वाले बिहार के बेटे को ही नागरिक मानने से इनकार कर दिया। यही है वोटर लिस्ट का असल शुद्धिकरण। लेकिन कहानी ये नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं। ये तो पकड़ी गई क्योंकि तेजस्वी यादव थे। यही एक गलती है, यही एक ढूंढा खंगाला जाएगा वो कर्मचारी जिसने ये तक नहीं देखा कि उस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम था और इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया इसमें कि कैसे खेल हो रहा है। यह अब ढूंढा जाएगा। कभी इनकी मंशा थी नहीं कि तेजस्वी यादव का नाम हटे। ये तो अब मुद्दा बन जाए, मैं खुल के कह रहा हूं। क्योंकि चोरी तब पकड़ी जाती है जब बड़ा कोई कांड हो जाता, बहुत बड़ा कांड हो जाए। जब छोटा मोटा चलता रहता तो पता नहीं लगता। अब आम नागरिक जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप कहां जाएंगे अगर आपका नाम काट दिया जाए? आपकी कुछ सुनने वाला है? लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं, जब हंगामा खड़ा होगा तो काफी कुछ चीजें हो जाएंगी और खेल खुल जाएगा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का। इसलिए तेजस्वी यादव वाले मामले पर ये पकड़े गए थे, ठीक है। वरना आम आदमी 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, कोई पूछने वाला है? चलिए अगली खबर देखिए। इससे भी तेजस्वी यादव ने लिखा, उन्होंने कहा 2 फोटो डाले, नया एपिक नंबर जो जारी किया गया वो भी, और जो पुराना वाला था वो भी। उसकी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्या है खबर, जरा मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन ने आनंद फानन में नया एपिक नंबर जारी किया, ये आरोप है। यह बताया गया है कि नया एपिक नंबर जारी किया गया। तेजस्वी जी ने एपिक नंबर RAB 2916120 से नाम चेक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा। सवाल उठाया तो जिला प्रशासन ने नया एपिक नंबर RAB 0455228 और नया बूथ नंबर जारी कर दिया। सोचिए, जो नेता नहीं आम आदमी है उसका नया एपिक या बूथ नंबर आ पाएगा? यही सवाल मैं भी उठा रहा हूं कि ये हो पाएगा क्या? आप और हम ये कर पाएंगे? यही सवाल किसी और ने नहीं, JDU के सांसद गिरधारी यादव ने भी कहा था कि मैं तो सांसद हूं, मुझे 10 दिन लग गए पोथी पत्रा कागज निकलवाने में, सारी चीजें करने में। क्या आम आदमी की इतनी आसानी से बात सरकारी दफ्तरों में सुनी जाती है? नहीं। यही तो खेल है। ये जानते हैं कि इस देश की जनता पर अब इतना वक्त नहीं है वो 2 जून की रोटी कमाए, वो अपनी नौकरी करेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी भी 10 से 5 वाली है और सरकारी दफ्तर भी 10 से 5 खुलते हैं। संडे को खुलते नहीं है, जब जनता की छुट्टी होगी कि सरकारी दफ्तर जाकर अपना काम करवा ले। तो ये 10 से 5 वाले में जब वो छुट्टी लेकर स्पेशली इलेक्शन कमीशन के या कहीं पर अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने जाएगा नहीं। इतनी तत्परता आपने छोड़ी नहीं है कि आदमी अगर 1 दिन की भी छुट्टी ले रहा है तो उसे डर है कि सैलरी कट जाएगी, खाने कमाने के वादे कर रखे हैं। ये सब जानते हैं भैया। हर कोई BCCI और ICC का चीफ थोड़ी ना है जो बिना किसी अनुभव के कोई भी कहीं भी बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। आम नागरिक तो भैया रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहा है ना, तो यह खेल है। अब देखिए, इसमें कहा है, सोचिए, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि एपिक नंबर या बूथ नंबर बदला गया है? यह तेजस्वी यादव को जानकारी नहीं दी, ये नया मसला है। ये क्या आपको जानकारी मिल रही है? क्या आपको बताया जा रहा है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नया एपिक नंबर है, आपके नाम पर क्या क्या हुआ है? बताया गया मतदाता को उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? यह सवाल लोकतंत्र का भरोसा और पारदर्शिता का है। क्या सबको दोबारा अपना नाम खोजने का अधिकार मिलेगा? यही है भ्रष्टाचार। सवाल, क्या मतदाता को इसकी जानकारी दी गई थी? तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जबकि यह होता है कि जब भी बूथ बदला जाएगा इसकी जानकारी दी जानी चाहिए मतदाता को कि आपका बूथ बदला गया है, एपिक नंबर बदला गया है, तमाम जानकारियां होती है, क्योंकि आप बदल रहे हैं। लेकिन यहां पर तो जनता पर छोड़ दिया अपने आप संभालना, और जनता का तो आप जानते हैं बिजी है रोजी रोटी कमाने में, वो कहां से कुछ कर पाएगी? ये पहले से बीजेपी भी जानती है, इलेक्शन कमीशन भी। लेकिन तेजस्वी यादव वाला काम करके यकीनन इलेक्शन कमीशन ने अपना खेल खुद खोल कर रख दिया। नमस्कार।